संत महापुरुष बंधुओं, आपको भले ही वो कैसे भी लगे, पर हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब साधु महात्मा संत विराज रहे हैं, इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। कल हम एक महापुरुष के यहाँ गए, उन्होंने थोड़ी सी कथा सुनाई, पर पूरी मेरे समझ में नहीं आ रही थी उनकी वाणी, पर उन्होंने जो बात बताई उसका थोड़ा अंश मुझे समझ में आया कि दो महात्माओं में लड़ाई हो गई ठाकुर जी के पीछे। क्यों? जे मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं, फिर कहें मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं। सरजू जी के तट पर ले गए राघव जी को, और सरजू जी का जल सामने देख करके राघव जी से कही, हे राघव जी, आपको जो अति प्रिय लगता हो उसकी तरफ घूम जाइए। तो राघव जी भी बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं, इनकी तरफ घूम जाऊंगा तो ये रूठ जाएंगे, इनकी तरफ घूमूंगा तो ये रूठ जाएंगे, फिर भी एक निर्णय तो लेना है। तो ठाकुर जी एक महात्मा की तरफ घूम गए तो वो महात्मा तो आनंद देख के ठाकुर जी को गोद में लेके नाचने लगे, देखो मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे राघव जी मेरे कितने प्रेम, देखो मेरी तरफ घूम गए। लेकिन दूसरे जो थे बेचारे वो रोने लगे, ठीक है राघव जी, अब आपको हमसे प्रेम नहीं है तो हम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अब वो महात्मा उनको राघव जी को कुटिया पे लेकर के आए, तो कुटिया पे आकर के देखा राघव जी के मोटे मोटे अश्रुबिंद गिर रहे हैं। महात्मा बोले, जय जय, क्यों रो रहे हो आप? बोले, बाबा देखो, आप मान गए, आप रिझ गए, आप खुश हो गए, मैं आपकी तरफ मुड़ गया, अब मुझको जान दो, मैं उनको भी मना लाऊं, मेरे को वो भी प्रिय हैं, उनको मैं दूर नहीं भेजना चाहता। सो महात्मा बोले, आप कितने करुणा निधान है, कितने कृपा है आपकी, कितने कितने भक्त वत्सल हैं, जाओ जय जय। ठाकुर जी दौड़ करके गए, अवध से बाहर निकल नहीं पाए महात्मा, इतने में ठाकुर जी सामने आ गए और महात्मा के अंक में भर गए। बोले, आप भी मुझको प्रिय हो, आप ऐसे मुंह छोड़ के मत चलो, चलो वापस चलो। सबका मान करते हैं ठाकुर जी। हमें नहीं पता होता, वो महात्माओं के संग बड़ी लीला करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम 56 भोग बनाते हैं गृहस्थाश्रमी, महात्मा टिक्कर बनाते हैं, ठाकुर जी को टिक्कर ही पसंद आता है। हम बड़े बड़े भवनों में ठाकुर जी को एयर कंडीशन रूम में रखते हैं, पर ठाकुर जी को वो पंखे की हवा ही बढ़िया लगती है महात्माओं के यहाँ की, वहीं सुख मिलता है उनको। क्यों? व्यवस्थाएं भली ही ना हो पर प्रेम बहुत है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत मिल जाती हैं पर प्रेम नहीं मिलता। ठाकुर जी तो प्रेम चाहिए, वो महात्माओं से मिलता है। कैसी कैसी सेवा महात्मा करते हैं, आप लोग देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। द्विजों से खेलते हैं, संतों से खेलते हैं ठाकुर जी, लीला करते हैं उनके साथ। क्या करते हैं? बोले, नंद भवन से सुबह ही निकल जाएंगे तैयार है के, और ग्वाल बालों के पास जा रहा हूं ऐसा कह के जाएंगे, और अपने ग्वालाओं के घर जाते जाते मार्ग में जो भी साधु मिले, जो भी महात्मा मिले, जो भी संत मिले, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। और दंडवत प्रणाम करते कहते हैं, बाबा तुम यहां डोल रहे हो और सवेरे तो नंद बाबा मां जमुना जी पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई जान ना पहचान, कोई ऐसी बात, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। बाबा तुम सुबह तो यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा बेचारो हमारो मां जमुना जी पर बैठो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, संत जन नाम सुनकर के, अच्छा नंद बाबा हमको जानते हैं? जाने तुम्हारे काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए आज घर पे, बेचारी थाली लगाए के बाट निहार रही है कि वो महात्मा आ रहे होंगे। अब मैं यही मारे तो भेजो कि देख के आइयो महात्मा कहाँ रह गए, जल्दी घर भेज दे, प्रसाद पवानो है। महात्मा कहते हैं, यशोदा मैया ने हमारे लिए, उनको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? बोले, हमें सबकी पता हो रे बाबा, तुम जल्दी घर पहुंच जाओ, यशोदा मैया वहां पर थाल लगाए के बैठी है। अच्छा लाला तुम कहां जा रहे हो? वो मैं मिष्ठान लेवे जा रहा हूं बाजार, आप जाओ। 3 बरस के लाला। महात्मा सोचते हैं, कैसे माता पिता बताओ 3 बरस के लाला से मिष्ठान मंगवा रहे हैं। महात्मा से कह देते हैं तुम नंद भवन जाओ, और ठाकुर जी आगे चले जाए। फिर दूसरे महात्मा मिलते हैं, फिर उनके पैर पड़ के यही बात, तुम यहां डोल रहे हो और नंद बाबा तुम्हारी जमुना जी बाट निहार रहे हैं। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, घर पहुंच जाओ, मैं मिष्ठान लेके आऊं। फिर तीसरे महात्मा मिले, फिर उनसे वही दंडवत, अरे बाबा सुबह ते मैं बूढ़ा है गया, तुम्हें खोजते खोजते कारो पड़ गो सूरज में, तुम यहां डोल रहे हो, जल्दी चलो घर। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। ऐसे करते करते ठाकुर जी असंख्य महात्माओं को घर भेज देते हैं। यहां नंदरानी यशोदा झाड़ू लगाती लगाती जैसे ही बाहर आवे, इतने सारे महात्मा ने देख के हाथ जुड़ा, जय हो महात्मा जी, राम राम, आप सब कहां से? अरे मैया छोटा सो कन्हैया मिलो हमें,
माँ ने बताई कि आपने 56 भोग बनाए, थाल लगा के तैयार रखी है, अब भूख तो नहीं है लेकिन अब आमंत्रण है तो हम कैसे, हम अभी संध्या बंदन कर लेते हैं, आप तब तक यहाँ चौकी लगाओ, प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया सोच में पड़ जाती हैं, अब मैं मना करूं तो कितना अटपटा लगेगा, मेरो ही बालक जाए के पूरे गोकुल में हल्ला मचा रहा हो कि मैया ने 56 भोग बनाए हैं और मैं यहाँ मना कर दूंगी तो बाकी बात भी खराब होएगी। लेकिन यशोदा मैया के यहाँ कोई कमी थोड़ी, तुरंत सेवक लगाए, 56 भोग तैयार किए, सब महात्माओं को पवाए, पवा करके दक्षिणा दे करके सबको बोले नंद बाबा जमुना जी पे बात निहार रहे हैं, हम वहां चले जाते हैं। जाओ। इतने में ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया गई, लाला पकड़ लो, रे यहाँ पे आ, बड़ा उधम मचावे, मैंने कहा कियो मैया, रे सुबेरे ते जावे सबरे संतन ते के आवे, मैया बात निहार रही है, 56 भोग बना के बैठी है, कहा बनाए हो मैंने, कौन से की बात निहार रही मैं, झूठ काय को बोले करे, इतने सारे महात्मा भेज दिए घर पे, पता हो कितने हार गए हम, एक महात्मा वो तो एक एक बिलांद रोटी खाई के गए है। ठाकुर जी हंसने लगे, मैया मैं कारण बताऊं, बोले हाँ बता, बोले 2 कारण हैं, एक कारण सुन के तू मुंह को अपने हृदय से लगा लेगी और एक कारण सुन के तू मुंह को छड़ी लेके भागेगी, पहले कौन सा बताऊं बता। मैया बोली छड़ी वालों पहले बता दो, बोले ना फिर तो मैं भागे ही जाऊंगा तो हृदय ते कब लगावेगी, पहले हृदय वालों सुन ले। बोले हाँ हृदय वालों बता। बोले मैया देख नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, शास्त्र कह में कि संपत्ति को दशांश दान करना चाहिए, जितनों कमामे वाको 10% दान करना चाहिए। अब नंद बाबा और मैया तू इतनी व्यस्त है गए कि तुम दान करना पाओ, तो मेरे मन में आई कि मैं छोटा सा कहा करूं या घर को सदस्य तो संतन को जबरदस्ती भेज दूं, ताकि रोज को दशांश भोग प्रसादी बनकर के संतन को दान रूप में चलो जाए करे, हमारे घर को धन पवित्र है जाएगो मैया, या हमारे संतन को भेज दूं। मैया ने हृदय, अरे मेरो लाला तू 3.5 बरस को, लेकिन ऐसा ज्ञानी किसी बात करे, कथावाचक बनेगो बड़े है के। मैया ठाकुर जी बोले मैं तो ना बनूंगा पर मेरी कृपा तो बहुत बनेंगे, मेरी कथा बहुत गावेंगे। अब लाला दूसरी बात बना लो, बोले पहले छड़ी तो लिया मैया, अपने आप ही कह रहे हैं। मैया बोली छड़ी की जरूरत ना, तू बता दूसरी बात क्या है। बोले दूसरी बात ये है मैया, पहले मैंने एक दूर खड़े हो जाऊं। ऐसी कहा बात है, बोले नहीं होता दो, दूर खड़े है गए। मैया वो बात ये है कि तू धीमे धीमे मोटी होती जा रही है, न को परिश्रम ना करे, तो मैंने इतने संत भेज दिए कि उनकी प्रसादी बनावे में रसोई जावेगी, फिर कभी बाहर जावेगी, दही मथेगी, मक्खन निकालेगी, सो मेरी मैया को ने एक भजन कम है जाएगा, उन्हें एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली अच्छा बजमारे तो बताऊं मैं, छड़ी लेके भागी पीछे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तिमपि यत्र तजन्नन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्थामु। अभी तो ठाकुर जी घर के अंदर लीला करते हैं, अब यही लीला जब बाहर से गोपियां देखती हैं तो उन सबके मन में आता है हमारे साथ कब करेंगे ऐसी लीला, हम यशोदा क्यों नहीं हैं, हे विधाता तैने हमें यशोदा क्यों नहीं बनायो। जब सब गोपियों के चित्त में यह वेदना प्रकट हुई, यह विरह प्रकट हुआ, ये विरह प्रकट हुआ सब गोपियों के चित्त में कि यशोदा जैसा सुख हमको क्यों नहीं मिलता, तब ठाकुर जी ने योजना बनाई, अब ने घर से बाहर निकले और जैसी क्रीड़ा जैसी लीला ठाकुर जी घर के भीतर कर रहे हैं वैसी ही लीला अब ठाकुर जी सब गोपियों के घर करने लगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिन्नते द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास।
गोपियों के यहाँ विविध विविध लीला करते हैं। कभी किसी गोपी के गैया के बछड़ा बछिया खोल के भाग जाते हैं, सारा दूध बछड़ा बछिया पी जाते हैं। गोपी जब काढ़ने पहुंचती है तो गैया के नीचे कुछ नहीं मिलता। कभी किसी गोपी के छोटे छोटे बालकों को नोच के भाग जाते हैं। कोई गोपी छींके पे मटकी रखती है तो बड़ा सा बांस लेकर के चलते हैं और धीमे से जाकर के नीचे से छेद करते हैं, जैसे ही दही गिरता है ओक लगा के पी जाते हैं। और जल, थल और वायु तीनों सेना लेके चलते हैं अपने संग। राष्ट्रपति। जल सेना कौन सी है? बोले जिस गोपी के यहां चोरी करने जाना है वाके मार्ग में जावे के काजे सुरक्षा अगर यमुना जी से है गए तो कचुकबाला तैरते बह जाएंगे, वो जल सेना। थल सेना ठाकुर जी के आसपास चलेंगे कचुकबाला। और वायु सेना कौन है? बंदर। ये एक दूसरे की छत्तन पर कूदते भय, कूं कूं करते भय ठाकुर जी को संकेत करें ये वाली गली सुरक्षित है, यहां ते आ जाओ। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ठाकुर जी उसके रजिस्टर्ड संस्थापक हैं। और जैसे ही कोई गोपी के यहां बालक का जन्म होता है तो जैसे रिश्तेदार नातेदार आते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी अपनी जल थल वायु तीनों सेना के साथ उसके यहां पहुंच जाते हैं और गोबर का तिलक करके आते हैं उस बालक को। वो गोपी के कहा कर रो लाला, बोले 3 साल की बात है, फिर हमारी मंडली में शामिल होगा ये भी, अभी से ही इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गोरोचन का तिलक किया। ऐसे ठाकुर जी हैं, बहुत उधम मचा में। हाँ, बाल लीला अद्भुत है श्री कृष्ण की, ऐसी मधुरतम। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री रामावतार में इतनी मर्यादा में रहे हैं ठाकुर जी, इतनी मर्यादा में रहे हैं कि कृष्णावतार आकर के ठाकुर जी के भाई सुनो, जाए मर्यादा से काम हो, राम कथा सुनो। अब तो हम पूरे खुले हैं, अब हम सब ऊधम मचावेंगे, सब आनंद करेंगे। लेकिन कोई अमर्यादित नहीं है, उन सब में भी धर्म की स्थापना, उन सब में भी मर्यादा है। बस यहां पर ऐसा कह लें ठाकुर जी बहुत सहज हो गए, बहुत सहज हो गए। गोपियों के यहां जाते हैं, बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं सब हैं, बहुत विस्तृत है, सुनाता रहता हूं। कभी कथा में कोई लीला, कभी कथा में कोई लीला, इतनी विस्तार सुनाए बाल लीला पे ही पूरा समय निकल जाए। बस ठाकुर जी की इन बाल लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं।